मैं ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें से मैंने उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था। आज के क्वेश्चन आपके सामने है क्या, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, मतलब ये बच्चा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ये आज जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में और आज के वीडियो में, सबके सब बच्चा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबके सब आए हुए क्वेश्चन है कई बार। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, एक्सप्लेन इन ब्रीफ व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। मैंने आपको बताया था हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कि बच्चा द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द हाइपरमेट्रोपिया कैन सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। बच्चा पास की वस्तु क्या कर पाता है, ये ठीक से नहीं देख पाता है, और दूर की वस्तु क्या कर पाता है। ये कोई व्यक्ति जब अगर हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा होता है तो पास की वस्तु नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु क्या कर पाता है बच्चा, आसानी से देख पाता है। तो विद हाइपरमेट्रोपिया आल्सो नोन एज, जिसको लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं, आइटम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी अपीयर्स ब्लरी वेयरएज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर क्लियरली विजिबल। तो आपको इस लैंग्वेज में लिखना है तो इस लैंग्वेज लिख सकते हैं, है ना। अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, या सिंपली लिख सकते हो कि पर्सन कैन सी द फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट। ठीक, वो पास की वस्तु को नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु को देख पाता है। इसी बच्चा ये ए पार्ट है। बी पार्ट इसका क्या पूछ रहा है, देखिए, व्हाट आर द टू काजेज ऑफ दिस डिफेक्ट ऑफ विजन। इसके दो पीछे कौन कौन सी रीजन है। तो पहली चीज हमने बताया था कि आई बॉल का बच्चा क्या हो जाना, ये शॉर्ट हो जाना। आई बॉल का बच्चा क्या हो जाना, शॉर्ट हो जाना, मतलब साइज थोड़ी सी उसकी डिक्रीज हो जानी है। तो पहला दूसरा रीजन हमारा क्या बच्चा, या तो उसकी फोकल लेंथ, जो आई लेंस बच्चा जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाए, वो बढ़ जाए। क्या हो जाए, बढ़ जाए। यानी कहने का मतलब इसी को हम लिख सकते हैं बच्चा कि जो कर्वेचर है, कर्वेचर ऑफ आई लेंस क्या हो जाए, बिकम्स लेस, बिकम्स लेस। उसका कर्वेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। लेंस कैसा हो जाएगा बच्चा, थिन हो जाएगा। थिन होने पर उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहला रीजन, एंड इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस और पावर ऑफ द लेंस डिक्रीजेज। यानी पावर बच्चा क्या होता है, इक्वल टू 1 क्या होता है, एफ होता है। तो अगर यहाँ से फोकल लेंथ बढ़ रहा है और उसका क्या हो रहा है, घट रहा है। इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो बच्चा, कि कर्वेचर ऑफ द आई लेंस बिकम्स लेस। तो तीसरी भाषा में कैसे लिख सकते हो, द थिकनेस ऑफ द, या ऐसे लिखो, आई लेंस बिकम्स वेरी थिन, थिन हो जाता है, इसकी वजह से बच्चा फोकल लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा हमने क्या रीजन लिखना है बच्चा, साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीज, यानी बच्चा जो साइज ऑफ बाल है, आई बॉल है कुछ इस तरीके से, वो कंट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट, जो एक्चुअली ऐसे होना चाहिए था, प्रॉपर शेप में, प्रॉपर शेप में होना चाहिए बच्चा वो चीज, वो प्रॉपर शेप में ना होकर कैसा हो जाता है, ये थोड़ा सा कंटेक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो साइज ऑफ फाइबर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसका रीजन आपका आंसर आपके पास ये है। फिर बच्चा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द स्केटिंग ऑफ लाइट। स्केटिंग ऑफ लाइट होता क्या है। मैंने बताया बच्चा कि जो भी व्हाइट लाइट इंसिडेंट होता है सन से आते वक्त बच्चा, एयर पार्टिकल्स में, एयर पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स से, जितने भी पार्टिकल्स अवेलेबल हैं बच्चा एटमॉस्फेयर में, उससे क्या होता है, अगर जिस वेवलेंथ की लाइट बच्चा, पार्टिकल की साइज से क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, वो क्या करेगा, पहले ऑब्जर्व करेगा, फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेगा बच्चा, री एमिट करेगा। इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, स्केटिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। इसी फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, स्केटिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। स्केटिंग ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्टार्टिंग एंड ऑप्टिकल सच ए डस्ट वाटर वेपर etc। तो आपको ऐसे लिखना है, या बच्चा मैंने यहाँ पे लिखना है वैसे कि स्केटिंग ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल, चाहे डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और एयर मॉलिक्यूल जो भी बच्चा उसके द्वारा, एंड देन री एमिट, देन द री एमिशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, वो होता है जिसकी वजह से जो आसपास का रीजन है, वो जो आसपास का रीजन होता है, जो इसका स्केटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी स्केटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो आसपास का रीजन उसी कलर में क्या होगा, आपको विजुअल होगा, है ना। और इसका मैंने एग्जाम्पल भी बताया था बच्चा कि स्काई जो, स्काई का नीला दिखना, ब्लू दिखना, क्या रीजन होता है, स्केटिंग ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है बच्चा आपके यहाँ पर, अ पर्सन इज नोन टू यूज अ लेंस ऑफ पावर दिस वन। एक पर्सन बच्चा
जो पावर ऑफ लेंस कितना यूज कर रहा है, दिस वन और दिस वन। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज बाय द करेक्टिंग हीट। तो यहाँ पे फोकल लेंथ दिया है बच्चा कितना, पावर ऑफ लेंस कितना दिया है, माइनस का 5.5 डायप्टर। तो यहाँ पे माइनस साइन है। पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए बच्चा, हमने थ्योरी में पढ़ा रखा है कि जो पावर ऑफ लेंस होता है अगर निगेटिव आ रहा होता है तो समझ जाना चाहिए कि किसका फोकल लेंथ दिया, किसका पावर दिया है बच्चा, कॉन्केव लेंस दिया, किसका दिया है, कॉन्केव लेंस का पावर कैसा होता है, निगेटिव होता है। वहीं बच्चा कॉन्वेक्स का कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, फोकल लेंथ बच्चा कैसा होता है, ये पॉजिटिव होता है। कैसा पॉजिटिव, यानी कि ये किसका दिया है बच्चा, ये नियर पॉइंट की बात हो रहा है। नियर पॉइंट मतलब बोले तो क्या, नियर पॉइंट बोले तो बच्चा क्या, कॉन्वेक्स लेंस का पावर दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है। और बच्चा ये डिस्टिंक्ट रीजन की बात कर रहा है, जिसका मतलब वो पावर किसका दिया है, कॉन्केव लेंस की बात हो रहा है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए बच्चा कॉन्केव लेंस किसमें यूज होता है, मायोपिया में यूज होता है। किसमें, मायोपिया के लिए यूज होता है। वही कॉन्वेक्स लेंस किसके लिए यूज होता है बच्चा, हाइपरमेट्रोपिया के लिए, फिर हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज होता है। ठीक है, अब कह रहा है करेक्शन के लिए मुझे कितने फोकल लेंथ लगानी पड़ेगी, तो आपको पता है एफ इक्वल टू 1/p। एक्चुअली पी इक्वल टू 1/f पढ़ा है आपने, इसी मैंने इस तरीके से रखा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/p, दिस इज 1/p। तो अब देखो यहाँ पर p कितना दिया बच्चा, यहाँ पर 5.5 दिया है। कितना दिया है, 5 पॉइंट माइनस का 5.5 दिया हुआ है ना। तो अब इसको अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये बच्चा एक होगा 10 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। तो अगर इसको 11 25 55 5 दूनी 10, तो ये 2/11 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 200 कर दूँ, नीचे 100 कर दूँ, तो डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है, 200/11। तो 11 बन जा 11, ये हो जाएगा बच्चा कितना 90, तो 8 हो जाएगा यहाँ पर, ये बचेगा 2। तो लगभग आपका ये वैल्यू जो आएगा बच्चा -0.18 मीटर आएगा। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट मैं बाकी के डेसिमल की वैल्यू में कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट की वैल्यू अप्रॉक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ बच्चा। तो माइनस कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा, -80 सेंटीमीटर आएगा। किसी ये पहले वाले केस के लिए। दूसरे में कह रहा है बच्चा फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए इस पावर के लिए, निकाल लेते हैं इसके लिए भी। इसके लिए जब पी इसको एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/p। कितना दिया है, प्लस का 1.5, देखो प्लस का 1.5 दिया हुआ है। फिर अगेन बच्चा ये क्या बन जाएगा, इट बिकम्स 10/15। तो ये 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 15, ये हो जाएगा बच्चा 2/3 प्लस का। तो यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 0.67 मीटर। ठीक, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करोगे, इसको एक्चुअली सॉल्व करने पर बच्चा 0.66 आएगा। ठीक है, ठीक, ऐसे आएगा। तो इसको सॉल्व करूंगा अप्रॉक्स वैल्यू लेके, तो मुझे मिलेगा बच्चा कितना, ये लगभग मिल जाएगा 67.67 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। ठीक है, अगर आप मीटर में रखना चाहते हो ये नहीं, सेंटीमीटर में 66 लगभग आपको मिलेगा बच्चा का, 66 सेंटीमीटर के आसपास मिलेगा। आई होप आपको इसको समझ में आया होगा। क्या इसमें पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन था, पावर दिया है बच्चा, फोकल लेंथ पूछ रहा है। अब प्लस माइनस बच्चा दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए माइनस किसके लिए होता है, कॉन्केव लेंस के लिए होता है, और प्लस किसके लिए होता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस किस लिए होता है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज होता है, और जो कॉन्केव लेंस यूज होता है बच्चा किसके लिए यूज होता है, मायोपिया के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा यहाँ पर कि व्हाट इज द प्रेस बायोपिया, स्टेट द कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट, हाउ इज द प्रेस बायोपिया ऑफ पर्सन करेक्टेड। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो प्रेस बायोपिया होता है इसको एज ओल्ड एज डिफेक्ट के रूप में जाना जाता है बच्चा, यानी कि इसको जैसे से एज बढ़ती जाती है, यानी जैसे व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है बच्चा, उसकी जो सीली मसल्स होती है, जो बच्चा उसकी सीली मसल्स होती है उसको क्या होने लगता है, ढीला पड़ने लगता है। क्या होने लगता है, ढीला पड़ने लगता है। और आई लेंस बच्चा उतनी फ्लेक्सिबिलिटी उसकी क्या हो जाती है, लूज होने लगती है। यानी जितनी जल्दी वो जैसे आई को कॉन्ट्रैक्ट करने पर बच्चा आई सीली मसल अगर आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो अपने तुरंत अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आता है, कुछ समय ले लेता है, जिसकी वजह से बच्चा जो इमेज बनी रहती है वो कुछ समय के लिए वैसे विजुअल पॉइंट उसका डिस्टर्ब रहता है। यानी कि बच्चा इस केस में आपको इमेज हो सकता है दूर की वस्तु ना दिख पाए या पास की ना दिख पाए। अगर आपको कंटेक्ट होकर बच्चा आई लेंस क्या हो जाएगा, अगर कंटेक्ट होकर ठीक हो जाता है तो ठीक होने पे क्या हो जाता है, फोकल लेंथ उसकी घट जाती है। फोकल लेंथ घट जाती है बच्चा, तो उसमें उस केस में आपके पास की चीज़ नहीं दिखेंगी, पास की चीज़ नहीं दिखेंगी, दूर की चीज़ दिख पाएंगी। अगर बच्चा आपको कंटेक्ट होगा रिलैक्स होकर, अगर वो थिन हो जाता है लेंस, जो आई लेंस है अगर वो थिन हो जाता है कुछ इस तरीके से थिन हो जाता है बच्चा, इस समय इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है,
बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से वो जो रेटिना पे फोकस होना चाहिए था इमेज, अब कहाँ करेगा, बिहाइंड द रेटिना करने लगता है फोकस, जिसकी वजह से बच्चा वो दूर की वस्तु देख पाता है, फिर पास की वस्तु नहीं देख पाता है। पहले केस बच्चा पास की वस्तु देख पाता है, यानी मतलब इस टाइप के डिफेक्ट में मायोपिया और बच्चा हाइपरमेट्रोपिया दोनों का केस अकर हो सकता है बच्चा। इस टाइप के जो प्रेस बायोपिया बच्चा, इस टाइप के पर्सन के आइज में बच्चा मायोपिया का भी डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, साथ साथ बच्चा क्या देख सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी देख सकते हैं, यानी कि दोनों टाइप के डिफेक्ट इसमें देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो प्रेस बायोपिया इज अ विजुअल impairment mostly associated with the aging that result in the blurry vision in the both near and far away object। मतलब नियर के लिए बच्चा हम नियर साइटेड की बात कर रहा हूँ, फार अवे के लिए मैं बोल रहा हूँ क्या बच्चा, फार साइटेड जिसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। ठीक है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की बात होगी। ठीक है, अब इसके प्राइमरी रीजन क्या है बच्चा, इसके क्या क्या रीजन है। हाँ, तो इसकी जो बच्चा इसकी जो रीजन है, क्यों ऐसा अकर होता है, क्यों ये राइज होता है इस एज में, ओल्ड एज में बच्चा। पहला क्वेश्चन है बच्चा इसमें क्या, कि व्हाट इज द काजेज ऑफ द प्रेस बायोपिया। पहला रीजन क्या लिख बच्चा, रिजिडिटी ऑफ आई लेंस, मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है लेंस की, जो फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चा वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाता है, क्या होता है, लॉस हो जाता है एज के साथ। ठीक है, दूसरा जो बच्चा आई आई एबिलिटी टू एकोमोडेट में वीकेन विद इन एज, मतलब कहने का मतलब जो उसकी सिलियरी मसल्स बच्चा, जो सिलिया वीकेन होता है, जो सिली मसल्स बच्चा वो क्या हो जाता है, जो सिली मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चा, वीक हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वीक होने लगते हैं। यानी कि जितनी जल्दी से आप आई लेंस को बच्चा कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर उसको रिलैक्स कर देना, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलीज करना, जितना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ तेजी के साथ हो जाता है यंग एज में, उतना बच्चा ओल्ड एज में ये चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ नहीं हो पाती है, तो इतना स्मूथ नहीं हो पाता है। अगर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक बार सिली मसल, थोड़ा समय लेगा उसको फिर से ओरिजिनल शेप में साइज में लाने में। ठीक है, अगर बच्चा वो रिलैक्स हो गया, तो रिलैक्स होकर फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में उसको क्या करता है, समय लेता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप का डिफेक्ट हमें आंखों में देखने को मिलता है। ये ध्यान रखना, प्रेस बायोपिया ओल्ड एज के साथ साथ, नहीं एज के साथ साथ ये चीज देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चा क्या है, अब इसके लिए करेक्शन के लिए हमें ऐसा कौन सा लेंस बनाना चाहिए कि हम दोनों क्या कर पाते हैं, दूर कर पाए, यानी कि मुझे वहाँ पर पास का भी दिखे और दूर का भी दिखे। इसके लिए एक स्पेशल टाइप का स्पेक्टिकल बच्चा तैयार किया जाता है, जिसमें आपका इस तरीके से इसी से चश्मे को तैयार किया जाता है बच्चा, इस तरीके से कि इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है, वो नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो फार पॉइंट के लिए देखने की हेल्पफुल करता है, और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है बच्चा वो नियर पॉइंट के लिए। देखो, इसको इस तरीके बना दे रहा हूँ, अच्छे से बना दे रहा हूँ आपके लिए। ये ये बन गया। अब देखो यहाँ पर मैं ऐसे कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, दिस वन, दिस वन, और ये चश्मा बन गया। ठीक, ये चश्मा बन गया आपका। अब देखो इसमें जो ये वाला पोर्शन होता है बच्चा, ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, वो किसके लिए हेल्पफुल होता है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए। किसके लिए बच्चा, हाइपरमेट्रोपिया के लिए। और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है बच्चा किसके लिए हेल्पफुल होता है, मायोपिया के लिए। यानी कि अगर आपको दूर की नहीं दिख रही है, पास की दिख रही है, तो हम किस में देखेंगे बच्चा, ऊपर, ऊपर वाला पोर्शन बनाया जाता है, ऊपर वाले से हेल्प लेते हैं। जब बच्चा हमें दूर का दिख रहा होता है, पास का नहीं दिख रहा होता है, तो उसके इसमें कौन सी किसमें हम किसके थ्रू देखते हैं बच्चा, नीचे। यानी कि कहने का मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है कैसा होता है, कॉन्केव लेंस होता है, और बच्चा जो नीचे वाला होता है ये क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। अक्सर आपने देखा होगा चश्मे में, मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ एक, आई होप आपको देख के समझ में आएगा फिगर के बारे में। ये ये बच्चा आपने इस टाइप का चश्मा जरूर देखा होगा, आपने किसी को लगाते हुए इस टाइप का चश्मा देखा होगा, अपने दादा दादी को भी घर में देखा होगा, जितने भी बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन है घर में, तो इस टाइप का चश्मा लगाते हुए देखा होगा कि यहाँ पे एक टाइप का विशेष टाइप का अलग सा बच्चा एक लेंस लगा रहता है। यहाँ पर आप चश्मे देखते हो, यहाँ का शेप अलग दिखता है आपको, डिफरेंट टाइप का अपीयरेंस अलग होता है बच्चा, यहाँ का अपीयरेंस अलग होता है। जो नीचे वाला होता है वो कैसा होता है बच्चा, वो कन्वेक्स लेंस होता है। वो क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है चश्मे में। और जो ऊपर वाला बच्चा होता है वो हिस्सा, पोर्सन, वो किसके लिए होता है, कॉन्केव लेंस होता है। वो क्या होता है, कॉन्केव लेंस होता है। इस केस में क्या होता है बच्चा, इस केस में जैसे अगर आपको दूर की चीज़ें देखनी है, अगर आपको दूर की चीज़ें देखनी है, तो हम ऊपर वाले पोर्शन से क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं उसको देखने के लिए। अगर बच्चा आपको पास वाली चीज़ नहीं दिख रही है, तो आप क्या करते हो, आप इस वाले पोर्शन की तरफ से अपनी अ, चश्मे को बच्चा एडजस्ट करके आप नीचे वाले पोर्शन से बच्चा क्या कर सकते हो, पास की वस्तु को देख पाओगे।
आई होप आपको समझ में आएगा। ये चश्मा आपको देख के फैमिलियर तो हो गया आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे बच्चा इस टाइप के लेंसेज को हम क्या बोलते हैं बच्चा, इस टाइप के लेंसेज को बोलते हैं बाईफोकल लेंस। इस टाइप के लेंसेज को हम क्या नाम देते हैं बच्चा, बाईफोकल लेंस। क्यों? क्योंकि इसमें दो टाइप्स के लेंसेज यूज होते हैं। क्यों बच्चा? क्योंकि इसमें दो टाइप के लेंसेज होता है, यानी इसकी फोकल लेंथ अलग होती है, इसकी फोकल लेंथ अलग होती है। बात समझ में आया? इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, बाई फोकल लेंथ। यानी जो प्रेसबायोप्सिया से पर्सन जो सफर कर रहा होता है, उसको दोनों टाइप के लेंसेज पहनाए जाते हैं, यानी कि एक ही चश्मे में दोनों टाइप के लेंस आपको देखने को मिलेगा, जिसको किस नाम से आते हैं बच्चा, बाई फोकल लेंस के नाम से आते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है ना, ये क्वेश्चन। तो आपको इसका आंसर लिख लोगे आसानी से। तो बच्चा प्रेस मायोपिया क्या होता है, प्रेस मायोपिया ये बच्चा ओल्ड एज के साथ साथ क्या होता है, अकर होता है। इसको ओल्ड एज डिफेक्ट के नाम से नाम जानते हैं बच्चा। दूसरा चीज हमने किससे किससे इसमें क्या होता है, जो बच्चा इसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि नियर नियर के लिए और फार के लिए दोनों टाइप के विजन के लिए बच्चा क्या होता है, डिफिकल्टी होती है देखने में। तो इसका काजेज क्या होता है, पहला काज हमने बताया था क्या, पहला काज बच्चा क्या है कि जो रिजिडिटी ऑफ आइलैंड्स यानी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आइलैंड्स हो जाता है, तो क्या हो जाता है, लास्ट हो जाता है। दूसरा रीजन क्या लिखोगे इसमें, जो सीली मसल्स होती है, जो सीली मसल जिसको जो हाई आइलैंड्स को होल्ड करके रखता है बच्चा, उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, यानी जो एक्टिव रहता है सीली मसल्स वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, वो मसल क्या रहता है, ढीला पड़ जाता है। वो रीजन है। अब फिर उसका पूछा था इसका करेक्शन कैसे किया जाता है, इसका करेक्शन कैसे किया जाता है बच्चा, ये दोनों टाइप के लेंसेज को पहना के किया जाता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, बाई फोकल लेंस के नाम से जानते हैं। बाई फोकल लेंस विद द कॉन्केव अपीयर अपर हाफ एंड द कॉन्वेक्स लोअर हाफ इज यूज्ड टू करेक्ट द प्रेस बाइप, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन बच्चा कैसे किया था, कॉन्केव सरफेस में बनाया जाता है कॉन्केव लेंस का, और जो नीचे वाला सरफेस होगा बच्चा वो कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स। नीचे वाला किसके लिए हेल्पफुल रहेगा बच्चा, हाइपरमेट्रोपिया के लिए। ऊपर वाला पोर्शन किसके लिए हेल्पफुल रहेगा, मायोपिया के लिए। इस तरीके से हम इसी एक सिंगल चश्मे से हम दोनों बच्चा दोनों प्रकार की चीज़ों को हम क्या कर पाते हैं, रिमूव कर पाते हैं, यानी नियर विजन के लिए भी और फार विजन दोनों हम आसानी से क्या कर पाते हैं, करेक्शन हम कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है, द रेन इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन ओवर। कह रहा बच्चा कि आपने देखा होगा कि जो रेनबो है एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, ये तभी अपीयर होता है स्काई में जब रेन शॉवर हो बच्चा, तो रेन हो रहा हो बच्चा उसमें धूप निकल जाए, या रेन होने के कुछ समय बाद, कुछ सेकंड बाद, कुछ समय बाद बच्चा तब धूप का निकल जाना, यानी कि सन का वहाँ पर लाइटनेस हो जाना बच्चा, जिसकी वजह से वहाँ पे एक पैटर्न बनता है, कलरफुल पैटर्न बनता है, एक सर्कुलर आर्क बनता है, इसमें आप सब 7 कलर देखते हो कुछ इस टाइप के, जिसको हम नाम से रेनबो के नाम से जानते हैं, किसके नाम से हम रेनबो के नाम से जानते हैं, ठीक। तो कह रहा है, पहला इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज इट करेक्ट टू से दैट रेनबो इज ऑलवेज फाउंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। कह रहा है बच्चा क्या इसमें कहना ये उचित है, करेक्ट है, सही है कि जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है ऑलवेज वो डायरेक्शन अपोजिट तो सन ही होता है, यानी सन इधर है तो रेनबो का फॉर्मेशन किधर होगा, इस डायरेक्शन, ऐसा नहीं सन इधर है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, नहीं ऐसा नहीं है बच्चा। जिस जिस जैसे ये रेनबो आपको यहाँ बन रहा है, रेनबो बच्चा अगर ये फॉर्मेशन इधर हो रहा है ये सामने, तो सन भी किधर होना चाहिए, ये फ्रंट होना चाहिए, यानी एक दूसरे को फेस करनी चाहिए। सन और रेनबो का बच्चा जो डायरेक्शन एक दूसरे को फेस करनी चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन क्या करनी चाहिए, फेस करनी चाहिए, ठीक। तो इसका मैं फॉर्मेशन कैसे होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंपली बना करके। हमने बताया बच्चा, सपोज यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक सन ले लिया है, सन बना रहा हूँ आपके लिए सिंपल सा, ठीक, ये सन है। अब इसकी अगर मैं रे डायग्राम बनाना चाहूँ, रे डायग्राम बच्चा, तो अगर यहाँ से रेज व्हाइट लाइट इंसिडेंट होता है इस वाटर ड्रॉपलेट्स में, देखो ऐसे ढेर सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर सन से बच्चा व्हाइट लाइट जब इंसिडेंट होता है, मैं एक ड्रॉप लेके समझा रहा हूँ। ऐसे आपके जो एटमॉस्फेयर में थोड़े बहुत वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट नहीं है, एयर ड्रॉप बच्चा जो आफ्टर रेन या ड्यूरिंग रेन के समय बच्चा उसमें जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट बच्चा फंसे रहते हैं, वो एक संख्या में नहीं होते, हजारों की संख्या में होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं। उस केस में अगर मैं एक एक रेड एक वाटर ड्रॉपलेट लेके समझाऊंगा तो कैसे समझाऊंगा यहाँ पर, तो बच्चा अगर व्हाइट लाइट हमने बताया था इस पॉइंट पर हमने देखा था जैसे लाइट इंसिडेंट होती है ट्रांसपेरेंट बाउंड्री मीडियम में, वैसे बच्चा जिस पॉइंट पे स्ट्राइक होती है वहीं पे क्या अकर होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट अकर होता है, क्या अकर होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट अकर होता है, क्या करोगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और उसमें बताया था जो रेड लाइट होता है बच्चा वो कम रेडिएट होता है और जो वायलेट लाइट होता है वो ज़्यादा रेडिएट होता है। बात समझ में आया। फिर यहाँ से फिर क्या होता है बच्चा, इस पॉइंट पर आपने क्या देखा, इस पॉइंट मुझे दो टाइप के फिनोमेना देखने को मिला। पहला बच्चा क्या हुआ, डिस्पर्जन देखने को मिला। मैं ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आगे जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा यहाँ पर
तो आगे पूछेगा व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन। तो हमने इसी चीज को बता रहा हूँ कि अगर बच्चा जैसे ये सनराइज से लेट आएंगे, ये व्हाइट लाइट जो आएंगी, ये जो व्हाइट लाइट यहाँ से आएंगी, जैसे ही स्ट्राइक होगा बच्चा पहले ही फेज पे जहाँ से स्ट्राइक करेगा तभी उसका क्या हो जाता है, डिस्पर्जन होगा, और साथ साथ बच्चा यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन की वजह से जो बेंडिंग अकर हो रहा है यहाँ पर, वो रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है बच्चा। जो स्प्लिटिंग हो रहा है व्हाइट कलर के कंस्टिट्यूएंट कलर में, वो किसकी वजह से होता है बच्चा, डिस्पर्जन की वजह से होता है। जो बेंडिंग अकर हो रहा है वो रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। तो बेंडिंग अकर हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से अकर हो रहा है ना। और जो बच्चा स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर का जो फिनोमेनन हो रहा है किसकी वजह से, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। अब देखो जब बच्चा आगे यहाँ से जाएगा, जब लाइट यहाँ से इस पॉइंट पर बच्चा ये क्या सफर करेगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगा। यानी कि यहाँ से बच्चा इस ड्रॉपलेट के अंदर ही लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इस ड्रॉपलेट बच्चा क्या हो जाएगी, लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इसी मीडियम के अंदर, फिर फाइनली क्या होगा, इमर्ज आउट हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही देखो वायलेट कलर की लाइट कैसे आएगी बच्चा, ऐसे आएगी, वो भी क्या हो जाएगा, इस तरीके डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक। अभी हमारे पास क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब यहाँ से हमारा क्या है, सरफेस है। यहाँ से ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, जहाँ पे ऑब्जर्वर क्या बच्चा खड़ा हुआ है, यहाँ पर खड़ा होकर अपनी आंखों से क्या कर रहा है, इसको देख रहा होता है। क्या कर रहा है, देख रहा होता है। तो बच्चा जो रेड कलर होती है इसकी आंखों पे कितना एंगल सब्टेंड करता है बच्चा, 43 डिग्री करता है। वहीं वहीं जो बच्चा वायलेट लाइट होता है ये लगभग 41 डिग्री एंगल सब्टेंड करता है। ऐसे जितने भी हजारों करोड़ डॉपलेट्स होंगे आपकी आंखों पे, वो सारे डॉपलेट जो एंगल आंखों के साथ कितना एंगल बना रहे होंगे, 41 से 43 के बीच में ही एंगल बना रहे होंगे, वो सारे सारे डॉपलेट क्या बनाएंगे बच्चा, एक आर्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक आर्क। एक कोन देखा है ना, कोन की तरह बच्चा यहाँ पर, कोन की तरह यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे ऐसे। और यहाँ पे डॉपलेट जितने भी होंगे, यहाँ पे इसके कोन की जो बच्चा इस वर्टिसेस के अपोजिट जो फेस होगा, सर्कुलर सरफेस होगा, इस पे जितने भी डॉपलेट करेंगे सब के सब यहाँ पे ये आंखें होती हैं यहाँ पर बच्चा, सब के सब कितना एंगल बना रहे हैं वो, 41 से 43 के एंगल के बीच में बन रहा होगा। अगर आपको इसमें और डिटेल समझना है तो जाके समझिएगा, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, डिटेल मैंने डिस्कस किया है कैसे क्या चीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। आपने देखा बच्चा यहाँ पे पहले क्या हुआ, डिस्पर्जन एंड रिफ्लेक्शन हुआ। दूसरे केस में क्या हुआ बच्चा, यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ये दूसरा स्टेप है। फिर तीसरे स्टेप में जो हो रहा है बच्चा, फाइनली क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो पहले चैप्टर में क्या देखा बच्चा, कि अब दूसरी बात जो हमारा मेन क्वेश्चन था यहाँ पे डिस्कस करने को, क्या ये बच्चा अपोजिट तो सन होगा, तो आपने क्या देखा बच्चा, सन इस साइड है, ये सन है, ऑब्जर्वर इसके बीच में है बच्चा, ये ऑब्जर्वर इसके बीच में है। क्या है बच्चा, ऑब्जर्वर इसके बीच में है, यानी सन और वाटर ड्रॉपलेट के बीच। यानी कि कहने का मतलब जो सन होगा बच्चा ऑब्जर्वर के जस्ट बिहाइंड होना चाहिए। जो सन होना चाहिए बच्चा किधर होना चाहिए, ऑब्जर्वर के जस्ट बिहाइंड होना चाहिए। तभी आप ये जो रेनबो का फॉर्मेशन देख पाते हो अपनी आंखों से, तभी देख पाओगे, अदरवाइज नहीं देख पाओगे। तो इसमें बच्चा ऐसे कैसे लिखोगे, इसके लिए एक एसेंशियल कंडीशन होता है, यहाँ आप लिखोगे क्या, एसेंशियल कंडीशन टू ऑब्जर्व द रेनबो। पहला बच्चा क्या होना चाहिए, जो सन होना चाहिए, जो सन शुड बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर। बच्चा क्या होना चाहिए, सन शुड बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर, या इसी को बोल सकते हैं बच्चा सन एंड रेनबो। सन एंड रेनबो शुड फेस टू ईच अदर, टू ईच अदर। यानी कहने का मतलब अगर सन यहाँ बच्चा, रेनबो इसकी जस्ट बच्चा अपोजिट में एक दूसरे को फेस, यानी कि अगर आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए और एक पर्सन को यहाँ खड़ा दिया, एक दूसरे कैसे करेंगे, एक दूसरे को ऐसे फेस करनी चाहिए। यानी कि सन और बच्चा रेन ड्रॉप जो है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को फेस करने चाहिए, यानी कि एक दूसरे को ऐसे फेस करनी चाहिए, फेस टू फेस होनी चाहिए, तभी यहाँ पे रेनबो का फॉर्मेशन बनेगा। और बीच में आप जरूर बच्चा अगर यहाँ खड़ा हुआ है तभी आपको रेनबो का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अगर सन यहाँ है, रेनबो यहाँ बन रहा है और आपको यहाँ खड़ा कर दिया जाए तो रेनबो आपको हो सकता है ना दिखे, रेनबो केस में आपको दिखेगा नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, यानी कि ऑब्जर्वर के जस्ट बिहाइंड क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए। तो सन शुड बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर, या इसी बच्चा दूसरी लैंग्वेज बोल क्या, सन और रेनबो एक दूसरे को कैसे होना चाहिए, एक दूसरे को बच्चा फेस करनी चाहिए। बात समझे। दूसरी एसेंशियल कंडीशन क्या होना चाहिए बच्चा, कि बच्चा जो रेन ड्रॉप होते हैं, रेन ड्रॉप एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होने मस्ट होते हैं, यानी कि रेन ड्रॉप मस्ट बी
present in the atmosphere, in the एटमॉस्फेयर। बच्चा एटमॉस्फेयर में रेन ड्रॉप का होना जरूरी है। अगर एटमॉस्फेयर में रेन ड्रॉप नहीं रहेगा तो वहाँ पे रेनबो का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा ड्राई ड्राई क्लाइमेट में, जो ड्राई एटमॉस्फेयर बच्चा आप देखते हो कि रेनबो का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है, लेकिन तभी फॉर्मेशन होता है जब बच्चा बारिश हुई रहती है उसकी जस्ट बाद क्या निकल आता है, धूप निकल आता है। उसी केस में यहाँ पे रेनबो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। तो इसका आंसर क्या लिखो बच्चा, इज इट करेक्ट टू से दैट अ रेनबो इज ऑलवेज फाउंड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द सन? कहोगे हाँ बच्चा, ये चीज कहना सही है। क्यों बच्चा, सिंस अ रेनबो इज सिंपली सनलाइट दैट हैज बीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड, इट ऑलवेज फाउंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। यानी बच्चा अगर सन यहाँ पे है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, रेनबो का फॉर्मेशन होगा। अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बोला जाएगा तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बोला जाएगा बच्चा कि सन मस्ट बी प्रेजेंट बिहाइंड द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर चाहे यहाँ पे रहेगा तो ऑब्जर्वर की जस्ट पीछे ही सन होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप रेनबो देख पाओगे। अगर ऑब्जर्वर की बात करेंगे तो रेनबो तभी देख पाएगा बच्चा जब सन उसके जस्ट पीछे होगा और उसके सामने क्या बनेगा, रेनबो बनेगा। ठीक है, यानी कि सन बच्चा पीछे होगा, रेनबो उसके सामने बनेगा। क्लियर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा यहाँ पर, कैन इट बी सीन ऑन द सनी डे? क्या सनी डे में देख सकते हैं बच्चा इसको? कह रहा है श्योर इफ द सनलाइट रीचेज द ऑब्जर्वर आइज थ्रू अ वाटर ड्रॉपलेट। ये बच्चा ध्यान रखना, मैं यहाँ पे कंडीशन लिखवाया हूँ कि वाटर ड्रॉपलेट के बिना आप क्या करते हैं बच्चा, हम रेनबो का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। ये किसी प्रिज्म से, किसी ऐसे मीडियम से पास करने पे आप देख सकते हो, लेकिन कह रहा है सनी डे बच्चा कह रहा है इफ सनलाइट रीचेज द ऑब्जर्वर्स आई थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर देन दे विल सी अ रेनबो ऑन द सनी डे। मतलब उसी समय नहीं, कहने का मतलब सीधा सीधा कि आफ्टर रेन आफ्टर रैन ही आप क्या कर पाओगे क्या, देख पाओगे। ऐसा नहीं केवल बारिश ही हो रहा है, धूप ना निकला हो तब आप देख पाओगे क्या, नहीं देख पाओगे। मतलब बच्चा बारिश होने के जस्ट आफ्टर रेनिंग जब आपको धूप निकलती है, आपने देखा होगा कि वो थोड़ी सी बारिश हुई उसके बाद धूप निकल आता है, उसी केस में आपको ये रेनबो का फॉर्मेशन होते हुए दिखता है। ठीक है, फिर कह रहा है सी पार्ट में बच्चा, अरेंज द सीक्वेंस इन द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर, रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया है आपको कि पहले केस में क्या हो रहा है बच्चा, पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है। क्या हो रहा है, पहले डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन क्या करता है बच्चा, ये लाइट को बेंड कर देता है। डिस्पर्जन क्या करता है, जो व्हाइट लाइट है ये अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट कर देता है। फिर बच्चा दूसरा स्टेप हमने बताया था, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। फिर फाइनली क्या होता है, फिर से रिफ्लेक्शन होता है। आप जरूर तक पहुंचे। अब देखो अच्छा इसी लाइट को बच्चा अगर यहाँ पे बढ़ाऊँ मैं आपको इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे, और ब्लू लाइट को ऐसे बढ़ाऊँ मैं यहाँ पर, ये तो आपको यहाँ पे जो पैटर्न दिखता है यहाँ पर, ये पैटर्न जो दिखता है बच्चा, ये रेड वाला बनता है ऊपर, इसके नीचे वायलेट। यानी बच्चा जो प्राइमरी रेनबो बनेगा, नीचे वाले केस में क्या बनता है, वायलेट बनता है, और ऊपर वाले में क्या बनता है बच्चा, रेड बनता है। यानी जो स्पेक्ट्रम बनेगा रेनबो का प्राइमरी रेनबो में, वो बच्चा वो इस तरीके से बनेगा, यानी कि वीडियो रहेगा हमारा इस आर्डर में रहेगा। ठीक है, यानी कि वायलेट कलर उसका नीचे रहता है, और बच्चा जो रेड कलर होता है कहाँ होता है, ऊपर होता है। अब देखो यहीं पे पहला ऑर्डर क्या बन जाएगा बच्चा, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन हुआ था। दूसरा क्या बन जाएगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन बन जाएगा। तीसरा क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्शन बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बच्चा कई पार्ट पूछे गए, ये 3 मार्क्स में 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स में बच्चा 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं इस टाइप क्वेश्चन में आपके बोर्ड में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि लॉन्ग आंसर टाइप, ये 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन। कह रहा है कि एक 14 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है बच्चा, एक 14 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है, who is not able to clearly see the question written on the blackboard placed at a distance of 5 मीटर। बच्चा ये 5 मीटर है ना, दिस इज द 5 मीटर, दिस इज द 5 मीटर। मैं यहाँ पर लिखूँ यहाँ पे, ये 5 मीटर है। ठीक है, ये 14 ईयर्स ओल्ड है। तो कह रहा है बच्चा 5 मीटर डिस्टेंस को क्या कर पाता है, ऑब्जेक्ट को, मतलब जो ब्लैक बोर्ड है उसको देखने में सक्षम नहीं हो पाता है। दिस स्टूडेंट इज नॉट एबल टू सी द ब्लैक बोर्ड दैट इज केप्ट एट 5 मीटर फ्रॉम हिम। ठीक है, कह रहा है इस पहला क्वेश्चन इसमें पूछेगा बच्चा कि नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम। तो आपको देख रहा है, अगर इसी पर्सन को बच्चा, इसी स्टूडेंट को फ्रंट सीट में बैठा दिया जाए या मिडिल सीट में बैठा दिया जाए, तो उसको हो सकता है बच्चा ब्लैक बोर्ड दिखना स्टार्ट हो जाए। यानी जब इसको पास में बैठा रहा हूँ, जब बच्चा इसको मैं पास में बैठा रहा हूँ इसके, तो बोर्ड को उसको शायद हो सकता है दिख रहा है,
उसको बोर्ड को देखना वो थोड़ा बहुत उसकी विजिबिलिटी सही हो जा रही है। लेकिन जब जैसे बच्चा इस पर्सन को लास्ट बेंच पे बैठा दिया जा रहा है, इसकी विजिबिलिटी क्या हो जा रही है, खराब हो जा रही है, मतलब इसकी विजिबिलिटी सही नहीं हो पा रही है, मतलब उसको बोर्ड नहीं दिख पा रहा है। इसका मतलब बच्चा ये पास आने पर देख पा रहा है, दूर जाने पर नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब बच्चा ये नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, नियर ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है बच्चा, देख पा रहा है, लेकिन फार ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है। बच्चा फार ऑब्जेक्ट को क्या कर पा नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब हमने बताया था कि ये पर्सन विच इज सफरिंग फ्रॉम द myopia. In myopic eye, person can see nearby object distinctly but cannot see far away object. बच्चा जो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है लेकिन पास की वस्तु देख पाता है, यानी इस टाइप के डिफेक्ट का नाम क्या देंगे बच्चा, हम मायोपिया बोलेंगे। इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, मायोपिया बोलेंगे। फिर कह रहा बच्चा ड्रा द रे डायग्राम टू शो दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को बच्चा रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, हमने बताया था इस टाइप के डिफेक्ट बच्चा जो फोकस होती है रेज एंट्री करने के बाद आई में जब बच्चा फाइनली रेज एंट्री करके जो फोकस कराता है कन्वेंस लेंस, वो फोकस करा देता है रेटिना के पहले ही फोकस करा देता है, जिसकी वजह से बच्चा पास की वस्तु देखने सकती है, दूर की वस्तु देखने में कठिनाई होती है। देखो इसका रे डायग्राम बनाया हूँ मैं, ये दिख रहा है आपको। ये बच्चा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा रहता है, दूर दूर से ऑब्जेक्ट से बच्चा रे जाती है, दूर से आने के बाद फुल लाइट क्या हो जाती है, रेटिना के पहले। बच्चा ये रेटिना है, रेटिना के बिफोर यानी कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से बच्चा दूर की वस्तु को देखने में समस्याएं होती है, लेकिन जब यही पास रख दिया जाता है, यानी कि इसके जो विजन पॉइंट, जहाँ पर इसका विजन पॉइंट होता है, जहाँ से पास की वस्तु को आसानी से देख पाता है, उस पॉइंट पर लाके ऑब्जेक्ट को रख देती है, तो वो उसको आसानी से देख पाते हैं, यानी कि उस टाइम बच्चा रेटिना फोकस कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन दूर रख दिया जाता है तो रेटिना फोकस ना करके कहाँ कर देता है फोकस, इन फ्रंट ऑफ रेटिना कर देता है। इस टाइप डिफेक्ट, अब इस टाइप का डिफेक्ट बच्चा करेक्शन कैसे किया जाएगा, देखो कह रहा है नेम टाइप ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट दिस टाइप। तो इस टाइप के डिफेक्ट बच्चा करेक्शन के लिए हम किस टाइप का लेंस यूज करते हैं, कानकेव लेंस यूज करते हैं। किस टाइप का लेंस यूज करते हैं, कानकेव लेंस का यूज करते हैं, यानी कि अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट प्रिएट बच्चा फोकल लेंथ का क्या पावर का क्या करते हैं, फोकल लेंथ का पावर का थी बच्चा, पावर का क्या यूज करता हूँ मैं, पावर में क्या यूज करता हूँ, कानकेव लेंस यूज करता हूँ। ठीक है, नेम टू पॉसिबल काज ऑफ दिस डिफेक्ट। इसका तो दो रीजन ऐसा कोई है, ये तो कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टार है, ये कई क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब आपको इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बस आपको इसको रट लेना है, नहीं समझ में आया तो रट ले लेना, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन आपको देखने में जरूर मिलेगा। ठीक है, पहला रीजन हमने बताया बच्चा क्या, कि जो आई लेंस है, जो आई लेंस है बच्चा आपका, वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए, आई लेंस क्या हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक होने का मतलब बच्चा इसका कर्वेचर क्या हो जाए, कर्वेचर क्या हो जाए, कर्वेचर क्या हो जाए बच्चा, कर्वेचर का बढ़ जाए, इसका कर्वेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी कि बच्चा अगर ये कर्वेचर ऐसे है तो कर्वेचर ऐसे है, ये बच्चा बढ़ा हुआ कर्वेचर ही कम है, यानी कि ये लेस कर्वेचर है, इसका कर्वेचर क्या है, ज्यादा है। अगर ये कर्वेचर ज्यादा हो जाएगा तो इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी बच्चा, बढ़ जाएगी, इसकी थिकनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी, यानी कि लेंस की जो आई लेंस की थिकनेस बच्चा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। थिकनेस बढ़ने की वजह से इसकी जो फोकल लेंथ होगी क्या बच्चा, घट जाएगी। यानी पहला रीजन क्या है, आई लेंस का, पहला रीजन क्या है बच्चा, आई लेंस का, कि आई लेंस का जो कर्वेचर है वो ज्यादा हो जाएगा, या इसी दूसरी भाषा में बोलूँ तो बच्चा इसका जो थिकनेस ऑफ द लेंस है, आई लेंस बच्चा वो बढ़ जाएगा, और जो बच्चा इसकी फोकल लेंथ है घट जाएगी। तो इसमें आप कैसे लिखो बच्चा, डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दूसरा रीजन क्या है बच्चा, हो सकता है आपकी आई लेंस एज इट इज हो, फ्लेक्सिबल हो, अच्छे से वर्क कर रहा हो, यानी कि उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट ना हो आई लेंस में, लेकिन आपका जो आई बॉल है, जो बच्चा आपकी आई बॉल है, जैसे ये मैं आपको दिखाऊं कहाँ पे, ये सपोज बच्चा ये आई बॉल है, ये क्या हो जा रही है बच्चा, थोड़ी सी इलांगेट हो जा रही है, यानी कहने का मतलब थोड़ी सी ऐसे हो जा रही है, कैसे हो जा रही है, ऐसे हो जा रहा है, इलांगेट हो जा रहा है, चपटा होके बच्चा क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है, इलांगेट हो जा रहा है। उस केस में लेंस तो सही है, हमारा लेंस तो सही है, लेंस तो हमेशा कहाँ फोकस करेगा, रेटिना पे फोकस करेगा, क्योंकि लेंस का फोकस का फोकल लेंथ क्या करेगा, यही पे करेगा। लेकिन जो इलांगेशन ऑफ आई लेंस की वजह से रेटिना क्या हो जाता है, थोड़ा सा और पीछे साइड शिफ्ट हो जाता है, लेकिन आपका लेंस तो वही है, लेंस के अंदर पावर तो वही है, पावर तो गड़बड़ा नहीं है, लेंस तो सही है, तो फोकस करेगा अभी कहाँ, भी इसी पॉइंट करेगा, जिसकी वजह से बच्चा ये जो इमेज बनता है बच्चा इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनने लगता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनने लगता है। इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चा, मायोपिया बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तब ये सब क्वेश्चन कैंसर बच्चा हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ, प्ले लिस्ट में जाके देखोगे, वुमेनाइजिंग कलरफुल वर्ड का प्ले लिस्ट आप सर्च करोगे, है ना, उसमें आपको पूरा मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, हर एक डिफेक्ट को बच्चा इन डिटेल में डिस्कस किया है एक एक वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो अच्छा इसका करेक्शन कैसे करते हैं, कह रहा क्वेश्चन में, ड्रा द रे डायग्राम टू शो द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड। तो कैसे करेक्ट करेंगे बच्चा, बाय यूजिंग द वर्ड, बाय यूजिंग
कानकेव लेंस, बाय यूजिंग कानकेव लेंस का यूज करके बच्चा इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या बच्चा उसका रे डायग्राम में करेक्शन बता। कनकेव लेंस ही क्यों यूज करते हैं बच्चा, क्योंकि बच्चा ये लाइट को थोड़ा क्या कर देता है, ये लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है, लाइट को क्या करता है, थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ज करके तभी क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अगर ये लेंस ना होता है, अगर ये लेंस नहीं होता तो डायरेक्ट लाइट क्या होगी, ऐसे इंसिडेंट होगी, डायरेक्ट ऐसे पास होगा, पास में कहाँ फोकस कर देगा, यहीं फोकस कर देगा। लेकिन अगर थोड़ा सा डाइवर्ज होकर आता लाइट, अगर थोड़ा सा डाइवर्ज होकर आएगा लाइट बच्चा, तो थोड़ा दूर पर क्या करेगा, फोकस करेगा, थोड़ी दूरी पर क्या होगी, फोकस होगी। इसीलिए बच्चा इस टाइप के लेंसेज में इस टाइप के डिफेक्ट में किस टाइप का लेंस यूज करते हैं, कानकेव लेंस यूज करते हैं। किस टाइप का लेंस यूज करते हैं बच्चा, कानकेव लेंस यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब क्वेश्चन जितने भी है, ये सब के सब जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आज की वीडियो में, सब के सब आए हुए क्वेश्चन। ये ऐसा नहीं मैं यहाँ पे ईयर नहीं लिखा हूँ किस ईयर में कौन सा आया है, ये बिल्कुल मत समझना। ये सब आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बच्चा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और सब रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं आपके इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये सब रहेगा बच्चा, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं, न्यूमेरिकल्स बारे में डिस्कस करूंगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।